हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। अगर आपने रॉबर्ट एगर्स की द विच द नॉर्थमैन देखी है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ों को एज रॉ एज पॉसिबल बहुत ज़्यादा डार्क दिखाने में गुरेज नहीं करते हैं। दैट टू इनकी मूवी के मैसेजेस बहुत ज़्यादा लेयर्ड होते हैं। ये इन चीज़ों को मेटाफोरिकल वे में प्रेजेंट करते हैं और इसी पैटर्न पे मूवी बनी है द लाइट हाउस। लेकिन इसका जो टोन और एटमॉस्फेयर है ये हर तरीके की ऑडियंस के लिए नहीं है। इसका जो डिल्यूजन है, पैरानोइया है और लोनलीनेस वाला माहौल है, शायद किसी किसी को अनकंफर्टेबल कर जाए। ये आर्ट मूवी की तरह लगती ज़रूर है। इसमें 1890s का टाइम दिखाया गया है, एक आइसोलेटेड लाइट हाउस दिखाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत प्रिटेंशियस नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। इसमें आपको फार्ट जोक्स भी मिलेंगे। यस, इसमें विलियम डफॉय के फार्ट्स जो है ये पूरी मूवी के शो स्टीलर है मेरे लिए। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी द लाइट हाउस, उसको आप 3 तरीके से देख सकते हैं जिसमें आपके लिए ईजी रहेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर एंड राइटर वांट्स टू से थ्रू दिस मूवी। पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसमें 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जो ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक है थॉमस वेक की पर्सनालिटी जो विलियम डफॉय प्ले कर रहे हैं रोल। दूसरी है थॉमस हॉवर्ड की पर्सनालिटी जो कि रॉबर्ट पैटिंसन प्ले कर रहे हैं। ये नेम भी ऑलमोस्ट शेयर करते हैं। और जो सुपीरियर है जो विलियम डफॉय बने हैं वो बहुत ज़्यादा मूड उनका फ्लक्चुएट होता रहता है। दैट टू बहुत बॉसी हैं, वो नीचा दिखाते रहते हैं, दूसरे इंसान को एज अ डॉग ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। स्ट्रेनस चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है और रैंडम क्योटिक होता है कि दूसरे पल नाचने भी लगते हैं साथ में। और यहाँ पर एक लाइट हाउस की जो प्रॉपर लाइट है जो गाइड करती है सबको, वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस चीज़ क्रिएट करके रखी है डफॉय ने और वो वहाँ हार्वर्ड को नहीं जाने देना चाहते हैं, उसे रोकते रहते हैं या कहते हैं कि तुम वहाँ जाने के वर्दी नहीं हो। तो इस चीज़ से मिस्ट्री एलिमेंट इसमें ऐड होता रहता है। सेकेंड जो तरीका है वो है माइथोलॉजिकल वे। यहाँ पर नेपच्यून कह के बार बार डफॉय बुलाते हैं। नेपच्यून रोमन एनोलॉजी होती है पोसाइडन के लिए। पोसाइडन जो गॉड माने जाते हैं सी के, तो उनका बेटा है ट्रिटन और ट्रिटन एक ट्रिक्स्टर है, मरमैन है जो यहाँ पर दिखाया भी जाता है। विलियम डफॉय को एज अ ट्रिक्स्टर, एज अ मर्मेन दिखाया गया है एक सीन में। उसके बारे में कहा जाता है कि वो गॉड की लाइट को या गॉड तक किसी को पहुँचने नहीं देना चाहता है, लोगों को भटकाता रहता है। और यहाँ पर जो रॉबर्ट पैटिंसन है वो प्रोमीथियस के रोल में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो एक सीन लास्ट में आता है जिसमें वो बिल्कुल अधमरी अवस्था में लेटे हुए हैं और ये इंटेस्टाइन जो है सीगल्स नोच रहे हैं, पक्षी नोच रहे हैं। तो वो सीन प्रोमीथियस से मिलता जुलता है, उनकी कहानी में ये आता है। और जब वो गॉड की लाइट को चुरा कर प्रोमीथियस आ जाते हैं तब उनके साथ ये चीज़ होती है, वो कर्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जो रॉबर्ट पैटिंसन है वो लाइट तक पहुंचना चाहते हैं। लाइट यानी कि फ्रीडम, यानी कि सत्य, ट्रुथ, आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं, गॉड के फॉर्म में समझ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और ये जो डेमी गॉड है, जो गॉड का बच्चा है ट्रिटन, ये वहाँ तक उसको नहीं जाने देना चाहता है, रोकता है। थर्ड जो है वो है साइकोलॉजिकल। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये सब रॉबर्ट पैटिंसन के माइंड में चल रहा है। जो विलियम डफॉय है ये उसकी बाइपोलर पर्सनालिटी है जो एक्सप्रेस हो रही है या और उसको टाइम टाइम पर गिल्ट फील कराती है, नीचा दिखाती है, उसको एज अ डॉग ट्रीट करती है। यानी कि जब हम अपने लिए ही सेल्फ पिटी करने लगते हैं या अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने ये क्यों किया था, क्योंकि जो रॉबर्ट पैटिंसन है वो गिल्ट में भी है, उसने कुछ पास्ट में अपनी चीज़ें करी हैं। इसमें एक सीन भी आता है जिसमें वो हर तरीके से कोशिश करता है तब भी वो प्लेजर नहीं फील कर पा रहा है। तो वो ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ होता है। यहाँ पर रॉबर्ट हैं बोझ में और वो जो उसकी पर्सनालिटी है दूसरी उसको बार बार नीचे खींचती है। वो जो फ्रीडम वाली जगह है, स्टेट जो होती है, जो लाइट वाली स्टेट होती है, सहस्त्रा नाम वाली स्टेट जो होती है योगा में कहें तो, वहाँ पर पहुँचने नहीं दी जाती है, नहीं देना चाहती है। और रॉबर्ट जब ऐसा एक बार ज़बरदस्ती करते भी हैं तब भी वो वहाँ पर जाकर वापस गिर जाते हैं और वहाँ पर आपको एक स्नेल का जो पैटर्न होता है गोल्डन रेशियो वाला वो देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिंबलिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पता चलेगा कि जो लाइट हाउस की लाइट है वो एक्चुअली है क्या, वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, या फिर फ्रीडम है, कुछ भी आप कह सकते हैं। या अगर आप सगुण में देखें तो वो भगवान है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं और लेकिन वो पहुँच नहीं पाते क्योंकि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट टू जो उसकी ब्लैक एंड वाइट टोन सेलेक्ट की गई है वो मुझे बहुत
बहुत पसंद आई है। एटमॉस्फेयर जो स्टॉर्म वाला है और वो जो सायरन की आवाज़ आती रहती है लाइट हाउस में जो बजता रहता है, वो आपको शुरू में अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन आप बाद में इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे और वही चीज़ आपको अच्छी लगेगी। वो एक माहौल स्ट्रेनस जो एडअप करता है दैट, साथ ही साथ जो सीगल्स के साथ एक सीन है जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन सीगल के साथ अपनी सारी गुस्सा निकालते हैं, उसको पटक पटक के मारते हैं। और रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग देखिए, विलियम डेफॉय को मैं ऑलरेडी एक दो मूवीज़ में देख चुकी हूँ जिसमें इन्होंने इसी तरीके की साइकोटिक एक्टिंग करी है, लेकिन रॉबर्ट को मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरीके की, उन्होंने अपना जो वाकई जो स्टीरियोटाइप मैंने उनके अराउंड क्रिएट कर रखा था वो उन्होंने इस मूवी से ब्रेक कर दिया है और मैं उनकी अगैन फ़ैन हो गई हूँ। आई तो टोटली लव्ड दिस मूवी, बट किसी किसी को ये बहुत अनकम्फर्टेबल कर सकती है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो अनटिल एंड अनलेस आप हिचकॉकियन के या स्टैनली कुब्रिक के या जो इटर्नल डॉटर मूवी अभी आई थी रिसेंटली या शाइनिंग के फ़ैन नहीं हैं या उन मूवीज़ को आपने पसंद नहीं किया है, तो आप इस मूवी के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। बट मुझे अच्छी लगी है। दैट्स इट, बाय।